हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। माय नेम इज अंशुमन गुप्ता। आई हैव डन बीटेक फ्रॉम कानपुर यूनिवर्सिटी इन 2007 विद इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच। तो हम डिवाइन वर्ड ऑफ एजुकेशन से बोल रहे हैं, अंशुमन गुप्ता। तो आज हम तो पढ़ाएंगे लाइट। लाइट का टॉपिक, लाइट का एक वीडियो अपलोड किया जा चुका है चैनल में। आज पहले हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ाया था, आज हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ाएंगे। तो लाइट के कुछ कंसेप्ट और बता रहे थे। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट एक प्रकार की ऊर्जा है और ऊर्जा होता है कार्य करने की क्षमता, एनर्जी टू कैपेसिटी टू डू द वर्क। तो कार्य करने की क्षमता जो होती है वो ऊर्जा होती है, राइट। तो अब जैसे लाइट है, बिजली है, तो ये भी किसी से चलती है। ये लाइट जो है इलेक्ट्रिसिटी से चलती है ना। तो इलेक्ट्रिसिटी ने से लाइट जल रही है, तो ये भी प्रकार की एनर्जी है। सोलर एनर्जी है, आपकी सोलर पैनल चलते हैं, इसमें भी आपकी एनर्जी होती है। तो ये एनर्जी होती है, लाइट एक एनर्जी होती है। और लाइट का एक बहुत अच्छा कंसेप्ट है कि लाइट एक स्ट्रेट लाइन में चलती है, सीधी रेखा में चलती है। तो इसका एक एग्जाम्पल आप देखते हैं कि मान लीजिए आपने यहाँ पे दो तीन कार्डबोर्ड बना लिए, 1 2 3। ये कार्डबोर्ड है और यहाँ पे सेम डिस्टेंस पे हमने यहाँ पे होल कर लिया, एक होल ये, एक होल ये, एक होल ये। और यहाँ पे हमने एक डब्बी सी लगा दी और यहाँ से हम टार्च जला रहे हैं। ये टार्च है, टॉर्च जला रहे हैं, तो यहाँ पे आपको लाइट दिखाई देगी। तो इससे ये साबित होता है कि लाइट एक स्ट्रेट लाइट सीधी रेखा में जलती है। प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है। ये इस बात का प्रूविंग हो सकती है। इसको आप एक्सपेरिमेंटली प्रैक्टिकली एक्टिविटी के तौर पे इसको हम कर सकते हैं, राइट। तो ये है लाइट का एक कंसेप्ट। तो आज हम रिफ्लेक्शन में आपको बताया था, रिफ्लेक्शन में क्या होता था। एक बार इसको इरेज कर देते हैं। रिफ्लेक्शन में क्या था कि रे आई, यहां से रे उसी मीडियम में जाती थी। यहाँ पे कल क्या बोलते, पॉलिश कर दी ब्राउन कलर की, ठीक है। एक साइड सरफेस आपका चमकदार है, यहां से गई उसी रे में वापस आ गई। और जो भी एंगल लिया जाता था वो हमेशा नॉर्मल से लेते थे, एंगल हमेशा हम इससे नॉर्मल से लेते थे। तो ये आपका रिफ्लेक्शन होता था। इंसिडेंट एंगल जो है रिफ्लेक्टेड एंगल के बराबर होता था। अब आपको रिफ्रैक्शन बताते हैं। रिफ्रैक्शन में दो है आपके, दो अलग अलग मीडियम होते हैं, अलग अलग। जैसे कि सिक्का जो है आपको जब हम पानी के अंदर बाल्टी में रखते हैं तो उठा हुआ दिखाई देता है। सूर्योदय और सूर्यास्त का होना, सनराइज सनसेट का होना, ये भी आपका प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण है। हिंदी मीडियम वाले अपवर्तन कहते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले रिफ्रैक्शन कहते हैं, राइट। तो रिफ्रैक्शन का एक एग्जाम्पल है आपका प्रकाश का अपवर्तन। वायुमंडल में तारों का टिमटिमाना, तारे जो टिमटिमाते हैं वो भी प्रकाश के अपवर्तन का एक उदाहरण है, एक एग्जाम्पल है। तो आपको रिफ्रैक्शन का एक कंसेप्ट बताते हैं कि यहाँ पे कैसे दो अलग अलग मीडियम में रे ट्रेवल करती है। मान लीजिए अब आपको रिफ्रैक्शन का कंसेप्ट क्या है, ये आपका टेंसर को कैसे बना दिया, ये इसका वाटर टेंसर और ये आपका रेयर है। इसको कहते हैं सगर और इसको कहते हैं विरल। रिफ्रैक्शन जिस प्रकार रिफ्लेक्शन के दो लॉज थे, ऐसे रिफ्रैक्शन के भी दो लॉज हैं। तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ये बताएंगे आपको। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, तो रिफ्रैक्शन के लॉज बताएंगे आज। तो पहले ये टेंसर, तो डेंस क्या है, जैसे कि आपका ग्लास, डायमंड, पानी, ये सब डेंसर मीडियम है। तो यहां पे ग्लास हमने लिया, ग्लास आपका डेंसर मीडियम है और रेयर मीडियम एयर है। तो रूल नंबर 1 क्या है, जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, सघन माध्यम, ये रे
जितने भी एंगल मेजर किए नॉर्मल से एंगल मेजर, ये बात नोट करना है, मैंडेटरी है कि जो भी एंगल हम मेजर करेंगे वो नॉर्मल से ही मेजर करेंगे। नॉर्मल कहां पे, ये नॉर्मल कहां पे है, ये। तो यहां से ये इंसिडेंट रे है, दिस इज इंसिडेंट रे आई डॉट आर। रिफ्लेक्टेड रे, जब कोई रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है तो बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। समझाना सीधे एरो का बनाना मैंडेटरी है, पहले वाले वीडियो में भी हमने कहा था एरो का बनाना मैंडेटरी है, ठीक है। तो ये आपका हो गया, ये एंगल हो गया आई और ये हो गया आर। इस एंगल कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या कहते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो ये कहेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इस एंगल कहेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश के अपवर्तन, अपवर्तन कोण, इसको हिंदी में कहते हैं अपवर्तन कोण। हिंदी मीडियम वाले तो सोचते हम हिंदी में ही पढ़ेंगे, जबकि उनको पता है कि बाद में इंग्लिश से पढ़ाई करनी है, लेकिन वो हिंदी में ही अपवर्तन याद करेंगे, रिफ्रैक्शन याद नहीं कर सकते। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन साइड हो जाते हैं, आपको अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, साइड हो गए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, ओके। तो ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये आपका, ये जो मीडियम है आपका, ये आपका संगम माध्यम से मिल माध्यम यहाँ पे लिख लीजिए बैंड्स अवे फ्रॉम, यहाँ पे लिख लीजिए बैंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल। सांकेतिक भाषा में, एक भी ऐसी भाषा में लिखी ताकि एग्जामिनर जो कॉपी चेक कर रहा है, जो बोर्ड परीक्षा की कॉपी चेक कर रहा है, उसको देख के समझ में आ जाए कि बच्चा कहना क्या चाहता है, व्हाट क्या एक्सप्लेन करना चाहता है, राइट, ओके। तो ये हो गया आपका डेंसर से रेयर मीडियम का एग्जाम्पल। अब आपको रेयर से डेंसर मीडियम का एग्जाम्पल फर्स्ट लॉ के अंतर्गत आता है। सेकेंड लॉ आपका स्नेल्स लॉ है, सेकेंड आपका स्नेल्स लॉ है, वही बताएंगे अभी। कौन सा है आपको पता होना चाहिए। स्पीड ऑफ लाइट जो है कितनी होती है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मोबाइल से जो सिग्नल निकलते हैं 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड की वेग से ही निकलते हैं, राइट। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, राइट। तो अब आपको हमें लेना है, अब देखिए अगर दोनों ही माध्यम सघन जैसे लग रहे हैं, जैसे कि कांच और पानी, कांच और जल, ग्लास और वाटर, अब आपको इसमें देखना पड़ेगा कि ग्लास और वाटर में कौन ज्यादा डेंस है। डेंस का मतलब जिसके मॉलिक्यूल पास पास हो, जिसके मॉलिक्यूल पास पास हो, दैट इज डेंस, ठीक है। तो यहां पे मैं बताने जा रहा हूं कि वाटर और ग्लास, नाम से स्पष्ट है कि ग्लास जो है ज्यादा डेंस होगा एज कंपेयर टू वाटर। अब ऊपर हम लेते हैं वाटर, नीचे लेते हैं ग्लास। ऊपर लेते हैं वाटर, नीचे लेते हैं इस ग्लास। इस डायग्राम में कुछ परिवर्तन करते हैं, कुछ चेंजमेंट करते हैं, राइट। तो यहां पे ऐसे बना दिया, कुछ जो मिटाने वाली चीजें उसको मिटाएंगे, इरेज करेंगे। बच्चों पढ़ना लिखना बहुत जरूरी है, पढ़ाई लिखाई करिए अच्छे से। अगर आपकी हाई स्कूल परीक्षा अभी 2027 में लेट है तो तब भी पढ़ाई करिए, है ना। अभी से पढ़ाई करेंगे, गर्मी की छुट्टी है, समर वेकेशन है, तो ये नहीं कि छुट्टियां जो है आप खाली टाइम नाना नानी क्या घूम गांव के विजिट में बिता रहे हैं, इसके साथ पढ़ाई भी करिए। वीडियो अपलोड इसीलिए चैनल में कर रहे हैं ताकि आप लोग समय निकाल के वीडियो देखें, राइट। तो ये आपका बना दिया, इसको पहले फिर से इरेज कर देते हैं ताकि आपको समझने में दिक्कत होगी, है ना। तो समय ना वेस्ट करने से ज्यादा अच्छा है कि इसको इरेज कर लें। तो ऊपर आपका हमने अब ले लिया है रेयर मीडियम और नीचे डेंस ले लिया। रेयर मीडियम में क्या होगा आपका, वाटर और ये ग्लास।
रे जाएगी रेयर टू डेंसर, रेयर टू डेंसर। जब कोई रे रेयर टू डेंसर जाती है, जब कोई लाइट रे, रेयर टू डेंसर मीडियम में जाती है तो बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, जितने भी एंगल्स मेजर किए जाते हैं सब नॉर्मल से मेजर किए जाते हैं। वंस अगेन आई एम सेइंग बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये आई, ये आर। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, शॉर्ट में लिख लिया आर डॉट। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे। तो ये डायग्राम का भी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, साइड हो गए हम, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। स्नेल्स लॉ, अब आ गया आपका स्नेल्स लॉ। मी इज इक्वल टू साइन आई अपॉन आई साइन आर। तो आई जो है इंसिडेंट साइनसॉइडल फंक्शन है। साइनसॉइडल फंक्शन कैसा होता है, लिमिट 0 to 1 है ना, साइन 0 0, साइन पाई साइन 90 1। इसकी वैल्यू -1 से +1 के बीच में लाई करती है, -1 से +1 के बीच में लाई करती है, राइट। साइनसॉइडल फंक्शन जो होता है साइन आई अपॉन साइन आर, राइट। अब देखिए इसमें ये एंगल और ये दोनों एंगल बराबर नहीं होते, ये एंगल दोनों बराबर नहीं होते, देख रहे हैं आप। अगर ये बराबर हो गया तो इसका म्यू का मान 1 हो गया, साइन आई बराबर हो गया तो साइन म्यू बराबर 1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, व्हिच इज नॉट पॉसिबल। तो यहाँ पे आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है आपका, एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला ये भी होता है, म्यू इक्वल टू सी अपॉन वी। सी इज द स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, फॉर्मूला होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ये आप अच्छे से नोट कर लीजिए। हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के 2 फॉर्मूले बता दिए और एक म्यू का फॉर्मूला ये भी होता है पी के। There are 3 kinds of formulas. तो ये तीनों फॉर्मूले आपके न्यूमेरिकल्स में यूज होते हैं। फेस न्यूमेरिकल से मजबूत होती है, कंसेप्ट न्यूमेरिकल से मजबूत होता है। जितने आप न्यूमेरिकल लगाएंगे स्लाइड के तो नहीं ज्यादा आपको फिजिक्स में कंसेप्ट क्लियर होगा, ये समझ लीजिए आप लोग। तो ये न्यूमेरिकल्स जितने ज्यादा लगाएंगे और न्यूमेरिकल्स के लिए आपको देखिए फॉर्मूले आपके वेपन्स हैं। अगर फॉर्मूले आपको याद नहीं होंगे, यू कैन नॉट सॉल्व द क्वेश्चन ऑफ द फिजिक्स। आप फिजिक्स का क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते अगर आपको फॉर्मूले नहीं पता है, इसमें आई क्या होता है, आर क्या, हर एक टर्म का मतलब पता होना चाहिए। व्हाट इज आई, व्हाट इज आर, क्या आई होता है, कौन सा लेते हैं, नंबर से लेते हैं, एग्जाम में यहाँ से लेते हैं, आपको पता होना चाहिए, राइट। तो ये आपका रिफ्लेक्शन के बेस कंसेप्ट थे आपके। अब आपको इसके बाद लेंस पढ़ाया जाएगा, लेंस। तो लेंस का जो वीडियो है, लेंस में इमेज फॉर्मेशन जैसे हमने कॉनकेव मिरर की देखी थी 6 के, ऐसे 6 केसेस जो है कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स लेंस के भी 6 केसेस सेम है। ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, बियॉन्ड सी, ऑब्जेक्ट एट सी, ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड 2f2, है ना। तो ये सारे ऑप्टिकल सेंटर होता है, उसमें क्या होता है, ऑप्टिकल सेंटर होता है, राइट। तो आपको थोड़ा लेंस का आइडिया देते हैं, व्हाट इज लेंस। तो आप थोड़ा लेंस के बारे में बताते हैं आपको, क्योंकि मैंने रिफ्लेक्शन का कंसेप्ट बता दिया आपको। रिफ्लेक्शन के एग्जाम्पल है आसमान में तारों का टिमटिमाना, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, रेडी, राइट। तो आसमान में तारे टिमटिमाते हैं बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सनराइज सनसेट बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जब हम किसी सिक्के को, जब किसी कॉइन को हम किसी भी सिलेंड्रिकल बाल्टी में या फिर बकेट में रखते हैं तो आपको सिक्का थोड़ा ऊपर की उठेगा। पेंसिल जब हम किसी भी सिलेंड्रिकल में रखते हैं तो वो आपको थोड़ी सी बुड़ी हुई दिखाई देती है, बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, राइट, बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट।
ओके, ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कंसेप्ट है। अब आपको इसमें बता दें फॉर्मूले क्या, किस पे रेज फॉर्मूले आते हैं। एक फॉर्मूला होता है, इसको इरेज कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से स्पष्ट हो जाए कि रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में फॉर्मूले फिजिक्स में कैसे आते हैं। तो आपको इस प्रकार डेरिवेशन हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये देखिए एक फॉर्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू, ये मिरर फॉर्मूला होता है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। दैट इज अ मिरर फॉर्मूला। 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u और 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। दैट इज a लेंस फॉर्मूला। दैट इन दोनों फॉर्मूले में डिफरेंस आपको क्या लग रहा है, प्लस और माइनस का, केवल ध्यान दीजिए। एफ क्या है, फोकल लेंथ। वी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड इमेज, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड इमेज। एंड व्हाट इज यू, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड पोल। जितनी भी डिस्टेंस मेजर की जाती है सब पोल से मेजर की जाती है। आपको मिरर बनाना अच्छे से हमने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया है, राइट। तो ऐसे ही लेंस के केस में आपको बताने जा रहे हैं 1/f इज इक्वल टू 1/v, क्योंकि रिफ्लेक्शन हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, आपको रिफ्लेक्शन का पूरा कंसेप्ट पढ़ा चुके हैं, रिफ्रैक्शन आज पढ़ाया जा रहा है। तो 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u का डेरिवेशन अभी हम नहीं करा रहे हैं, वो तीसरे वीडियो में अपलोड किया जाएगा। अभी आपको 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u में व्हाट इज f, व्हाट इज v, व्हाट इज u ये बताने जा रहे हैं, राइट। तो पहले आपको लेंस बनाने जा रहे हैं, लेंस। व्हाट इज लेंस, कॉन्वेक्स लेंस बनाने जा रहे हैं, जिसको हिंदी में कहते हैं उत्तल लेंस। देखिए हम ये चश्मा लगाया हुआ है, ये चश्मा जो है इसको स्पेक्स बोलते हैं। ये चश्मा जो है हमें जो है दूरदृष्टि दोष है, निकट दृष्टि दोष है, हाइपोमाइपिया है कि मायोपिया है। तो अगर किसी व्यक्ति को दूर का साफ नहीं दिखाई देता तो इसका मतलब उसको निकट दृष्टि दोष है, और अगर पास का साफ नहीं दिखाई देता तो उसको दूरदृष्टि दोष है। जो दोष दूरदृष्टि दोष है, क्योंकि उसको दूर का साफ नहीं दिखाई दे रहा, निकट का साफ नहीं दिखाई दे रहा, इसलिए इसको दूरदृष्टि दोष है। और अगर दूर का साफ नहीं दिखाई दे रहा उसको निकट दृष्टि दोष है। निकट का साफ दिखाई दे रहा है, दूर का साफ नहीं दिखाई दे रहा है। दैट इज द डिफरेंस, राइट। तो 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/v फॉर्मूला होता है इक्वल टू मैग्नीफिकेशन बाय इज इक्वल टू माइनस। दिस इज द साइज ऑफ इमेज एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, राइट। साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट एंड माइनस विद माइनस साइन माइनस v अपॉन u, राइट। अब लेंस के केस में आपको लेंस बनाना सिखाते हैं। पहले आपको लेंस कैसे बनाया जाता है, अच्छे से लेंस कैसे बनाया जाता है वो बता रहे हैं। फिर टाइप्स ऑफ लेंस बताएंगे आपको, टाइप्स ऑफ लेंस, राइट। तो हम पहले लेंस बनाएंगे कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस को उत्तल लेंस कहते हैं, कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस देखिए बना दिया कॉन्वेक्स लेंस। देखिए दोनों ही जो है किसी गोले के कटा हुआ भाग है, गोले का कटा हुआ भाग, तो इसको ऐसे कर लिया सर्कल, ठीक है। तो ये वाला कॉन्वेक्स लेंस है, उभरा हुआ होता है गुफा की तरह, जैसे बताया तो उभरा हुआ है ना सड़क, राइट। तो कॉन्वेक्स लेंस अधिकतर पूछा जाता है डाइवर्जिंग होता है कि कन्वर्जिंग होता है। डाइवर्जिंग मतलब फैलना, कन्वर्जिंग मतलब मिलना। तो जो आपका कॉन्वेक्स लेंस होता है वो आपका डाइवर्जिंग नहीं होता, वो कन्वर्जिंग होता है। और जो कॉनकेव लेंस होता है वो डाइवर्जिंग होता है, राइट। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन ए कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव लेंस, राइट। तो यहां पे आपको इसको भी कवर कर दिया आपने। अभी आपको साइज ऑफ ऑब्जेक्ट बताते हैं इसमें। तो ये आपका क्या हो गया 2f1, ये हो गया 2f1, ये 2f2 हो गया, राइट। 2f1 2f2 दैट इज ऑप्टिकल सेंटर। थोड़ा डायमेंशन कुछ प्रॉब्लम हो सकती है कि बोर्ड बना रहे हैं,
उससे कोई इस्लाम उससे ये कॉपी बनाएगा, ध्यान रखेंगे। देखिए ऊपर वाला थोड़ा छोटा हो गया, नीचे वाला बड़ा हो गया, देखने में लग रहा है, लेकिन आप उससे टेंशन मत लीजिए, डोंट टेक टेंशन इज नॉट टेंशन। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट 2F1 2F2, यहाँ पे आपका F1 हो जाएगा इसका मिड पॉइंट, और ये हो गया है। ठीक है, तो दैट इज द इमेज। इसको क्लियर करने के बाद में तो ये लेंस का पूरा F1 F2 है, ऑप्टिकल सेंटर, दैट इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर, इसको हम ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं, राइट। तो ये प्रकार का 2F1 F1 F2 2F2 ये सब बन गया अच्छे से, है ना बच्चों? बच्चों आपको समझ में आ रहा है? कोई डाउट तो नहीं है? अगर डाउट है तो आप कमेंट में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्योंकि क्लास ऑनलाइन चल रही है, इसमें आपको ऑनलाइन क्लास में बीच में इंटरप्ट करके पूछ नहीं सकते। दैट इज अ व्यवहारिक चीज है, ये व्यवहारिक चीज है, राइट। तो F1 2F1 2F2 ये हो गया लेंस, तो इसको हम कहते हैं कॉन्वेक्स लेंस, को बाई कन्वेक्स लेंस। अगर दोनों का ऑप्टिकल रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है सेम होता है, इसका इसमें दो होंगे आपके, एक रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो ये हो गया आपका लेंस, ठीक है। अब आपको बताने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ लेंस। अब सॉरी चीज रह गई है, इसमें ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पे रखा हुआ है, हमने फिर बताया था ऑब्जेक्ट जहां पे एरो होता है वहां पे ए होता है, जहां पे एरो नहीं होता वहां पे बी होता है, राइट। तो ये हो गया ए। तो यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस क्या ली है 2F1, क्या होगी आपकी 2F1। साइन कन्वेंशन बता देते साथ के साथ, ये हो गया आपका u कितना हो गया आपका -2F1। देखिए इसको यह है, यहाँ पे आपको ये आपका क्या होता है मूल, ये ओरिजिन होता है, मूल बिंदु, इसको ओरिजिन कहते हैं। ये साइन कन्वेंशन भी देख लीजिए आप लोग, साइन कन्वेंशन समझ में आना चाहिए कि साइन कन्वेंशन कैसे होता है। तो ये आपका ऑब्जेक्ट 2F1 है, यहाँ पे आपका ये आपका फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, प्लस प्लस माइनस पढ़ी है ना आप लोगों ने, माइनस कॉमा माइनस, 9 10th में पढ़ रखी है, 9th में पढ़ा होगा ये अच्छे से, माइनस कॉमा प्लस, सॉरी प्लस कॉमा माइनस, ये होते हैं कोऑर्डिनेट। प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस, तो प्लस प्लस ये जो है आपका इधर माइनस प्लस है, तो इसका मतलब कि ये डिस्टेंस आपकी क्या होगी, इधर वाला आपका निगेटिव होगा ना, ये निगेटिव होगा ना ये, और ये भी आपका पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे आपकी डिस्टेंस क्या होगी, यू आपका ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर -2F1, वी आपका इमेज, मान लीजिए इमेज आपकी यहाँ पे बन रही है, कहाँ बन रही, 2F2 में बनती है ना, ये आपको बताया जाएगा, कल बताएंगे आपको, कल नहीं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा कि ऑब्जेक्ट आपका, अगर कोई ऑब्जेक्ट जैसे वहां पे था ना सेंटर ऑफ कर्वेचर में ऑब्जेक्ट रखा था मिरर में, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही इमेज बन रही थी। तो ऐसे ही यहाँ पे अगर 2F1 पे आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो 2F2 पे इमेज बनेगी और उसका साइज सेम होगा। रियल इमेज और इन्वर्टेड इमेज तो बनेगी, लेकिन साइज उसका सेम होगा, रियल इमेज होगी, इन्वर्टेड होगी और 2F2 पे बनेगी। ये इसकी इमेज की कैरेक्टरिस्टिक्स होगी, विशेषताएं होगी, राइट। तो ये आपका, तो इमेज यहाँ पे क्या होगी, यहाँ पे आपका V जो होगा आपका +2F2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा। और फोकल लेंथ जो आपकी पता ही क्या होगी, फोकल लेंथ क्या होगी इसकी F1। तो इसमें फॉर्मूला लगाया जाएगा 1/f = 1/v + 1/u। फोकल लेंथ आपकी F1 हो जाएगी, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ प्लस में होती है, कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ प्लस में होती है और कॉन्केव की माइनस में होती है, ये आपको याद रहना है। कॉन्केव की फोकल लेंथ माइनस में होती है, कॉन्वेक्स की लेंस की फोकल लेंथ प्लस में होती है, ठीक है। अब आपको टाइप्स ऑफ लेंस बताने जा रहे हैं। टाइप्स ऑफ लेंस, कॉन्वेक्स लेंस बता दिया है अच्छे से, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका अच्छे से, प्लस माइनस कहाँ पे है, हमने इसके आगे बीच में हट गए हैं यहाँ से। अब आपको टाइप्स ऑफ लेंस बताने जा रहे हैं। टाइप्स ऑफ लेंस के बाद आपको डिफ्रैक्शन में जो है रेक्टेंगुलर स्लैब वाला देने में कराएंगे। टाइप्स ऑफ लेंस, टाइप्स ऑफ लेंस, टाइप्स ऑफ लेंस में पहला लेंस हो गया आपका कॉन्वेक्स लेंस, जिसे हम बाई कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। बाई कॉन्वेक्स लेंस, दोनों सरफेस जो है आपकी कॉन्वेक्स होती है, तो ये हो गया बाई कॉन्वेक्स।
राइट। फर्स्ट हो गया बाई कन्वेक्स। प्लेनो कॉन्वेक्स, प्लेनो एक सरफेस, दोनों सरफेस कॉन्वेक्स है इसमें, प्लेनो कॉन्वेक्स, प्लेनो कॉन्वेक्स। एक सरफेस प्लेन है, दूसरी आपकी कॉन्वेक्स है। एक सरफेस प्लेन, पहले वाला प्लेन, दूसरा वाला कॉन्वेक्स। दैट इज अ सेकेंड टाइप ऑफ लेंस। तो इसमें आधा कन्वेक्स लेंस है, आधा प्लेन सरफेस है इसका। थर्ड है आपका प्लेनो कॉनकेव, प्लेनो कॉनकेव। कॉनकेव मतलब अवतल, जिसे कहते हैं अवतल, है ना। दर्पण और लेंस में अंतर होता है। दर्पण में पॉलिश होती है एक साइड, और लेंस में पॉलिश नहीं होती। दोनों ही सरफेस चमकदार होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं, राइट। तो ये प्लेनो कॉनकेव लेंस है। प्लेनो कॉनकेव लेंस कैसे बनेगा? प्लेन, दैट इज अ प्लेनो कॉनकेव लेंस। नंबर 4, एक सरफेस प्लेन, दूसरा कॉनकेव, अंदर की ओर धंसा हुआ। दोनों सरफेस पूरा ट्रांसपेरेंट लेंस है। लेंस आपका ट्रांसपेरेंट होता है, जैसा कि हम अपने चश्मे में देख रहे हैं, हमारा लेंस ट्रांसपेरेंट है, कहीं पॉलिश नहीं है। मिरर बन जाएगी अगर पॉलिश हो जाएगी, ठीक है। प्लेनो कॉनकेव हो गया। कॉन्वेक्सो कॉनकेव, कॉन्वेक्सो कॉनकेव, कॉन्वेक्सो कॉनकेव। तो कॉन्वेक्स ये हो गया, और कॉनकेव कॉन्वेक्स ऐसे बन गया, और कॉनकेव ऐसे बन गया, अंदर की ओर धंसा हुआ। ये हो गया कॉन्वेक्सो कॉनकेव। 14 टाइप का हो गया। पांचवा आपका हो जाएगा कॉनकेवो प्लेनो कॉनकेव हो गया। प्लेनो तो 4 टाइप के लेंस हो गए, प्लेनो कॉनकेव, कॉनकेव, कॉनकेवो। तो ये 4 टाइप के लेंस हो गए आपके। ये आपके 4 टाइप के लेंस आपने स्टडी कर लिए हैं, राइट। तो अब आपको बताने जा रहे हैं कि ग्लास स्लैब में रिफ्लेक्शन का कंसेप्ट होता है, उसका डेरिवेशन करा के आज की क्लास वाइंड अप करते हैं, राइट। तो एक पहले ग्लास स्लैब बनाते हैं। इसका एक्सपेरिमेंट भी आप लोग ये प्रैक्टिकल एग्जाम में है, हाई स्कूल में प्रैक्टिकल एग्जाम में ये वाला टॉपिक है, इसमें प्रैक्टिकल कराया जाता है, और आपके सिलेबस में भी है, राइट। तो डेरिवेशन कराते हैं ग्लास स्लैब वाला, रिफ्रैक्शन ऑफ ग्लास स्लैब। उसमें प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी कहते हैं, इसके कहते हैं हिंदी में उत्क्रमणिकता का सिद्धांत अप्लाई होता है, उत्क्रमणिकता का सिद्धांत अप्लाई होता है। तो उसको कवर करा के आज की क्लास वाइंड अप करेंगे हम। ग्लास स्लैब बनाइए पहले। ग्लास स्लैब आपने देखी होगी, नहीं होगी तो आपको दिखा देंगे। ग्लास स्लैब, ठीक है। तो ग्लास स्लैब बनाते पहले हम अच्छे से। ये ग्लास स्लैब बन गई, देख रहे हैं आप, रेक्टेंगुलर शेप में। ये ग्लास स्लैब कैसी है? इसका शेप रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल की खास बात होती है कि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, और आमने सामने की भुजाएं अगर बराबर है तो वो रेक्टेंगल होता है। ये वाली साइड इसके बराबर है, ये वाली साइड इसके बराबर है, राइट। समझ में आ रहा है? राइट साइड ये दोनों आपस में बराबर है, ये दोनों इसके बराबर है। तो यहाँ रे ली है, लाइट रे, यहाँ पे नॉर्मल बना दिए, काल्पनिक रेखा बना दी है ना, एक नॉर्मल रे बना दी है हमने। तो ये रे जो है यहाँ से इंसिडेंट हो रही है, लेटरल शिफ्ट होगा यहाँ पे, लेटरल शिफ्ट होगा यहाँ पे, हल्की सी रे जो है आपकी। तो यहाँ पे ये रे आपकी जा रही है, ये आपका रे इंसिडेंट एंगल। सर ब्लू मार्कर है, इंसिडेंट रे आई हो गया, ठीक है। ये आई हो गया आपका इंसिडेंट रे। ये आपका इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे का लिख दिया यहाँ पे I.R, I.R इंसिडेंट रे। अब यहां से देखिए, यहां माध्यम कौन सा है? नॉर्मल सी बात है, यहां पे माध्यम आपको वायु दिखाई दे रहा है, एयर दिखाई दे रहा है। तो यहां पे मीडियम कौन सा है आपका? एयर। और यहां कौन सा मीडियम है? ग्लास।
फर्दर कौन सा एयर मीडियम है? एयर। तो एयर, ग्लास एंड एयर, ठीक है। तो ये अब यहां से रे क्या होगी, यहां से यहां तक पूरा एक मीडियम। अब आपका रूल नंबर 1 क्या हमने बताया था, रिफ्रैक्शन का लॉस था कि जब कोई रे, इंसिडेंट रे एयर मीडियम से यानी कि रेयर मीडियम से डेंस मीडियम में जाती है तो नॉर्मल के बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। बेंड्स कहां जाती है? टुवर्ड्स द नॉर्मल, राइट। तो बेंड्स कहां पे होगी? रूल से बना रहे, इसको जाना चाहिए ऐसे, लेकिन ऐसा पूरा इस पूरे मीडियम में, इस पूरे माध्यम में कोई भी डेविएशन नहीं होगा। यहां डेविएट कर रही है क्योंकि मीडियम बदल दिया है। सही बात है, अगर कोई रोड पे खाली हो आपको तो आपको चलना कितना आसान होगा, कोई ट्रैफिक नहीं, कोई चलने दे। लेकिन आपके मार्ग में कहीं बहुत ज्यादा घना मीडियम आ गया, बहुत ट्रैफिक आ गया, तो फिर आपको मिलने में दिक्कत होगी, राइट। तो यहां पे कैसे हो गई आपकी, तो ये आपका क्या हो गया, एरो बनाना मैंडेटरी है, हमने आपको बताया था। यहाँ पे ये हो गया, इसको कहेंगे रिफ्रैक्टेड रे, दैट इज कॉल्ड रिफ्रैक्टेड रे, R डॉट R। फिर वंस अगेन इमेजरी लेन के लेन कहेंगे आपको, कहेंगे आपका क्या बोलते हैं, नॉर्मल। अब अगला फिर नॉर्मल बनाया हमने, यहाँ पे नॉर्मल बनाया, अलग दूसरे मार्कर से इस्तेमाल किया हमने, यहाँ पे दूसरा मार्कर इस्तेमाल किया। बेटा ये हैशटैग लगा लीजिए, इंपॉर्टेंट है हैशटैग, मतलब वेरी इंपॉर्टेंट। ग्लास लेवल वाला कोई प्रैक्टिकल एग्जाम में भी इंपॉर्टेंट है और आपको ये ग्लास लेवल वाला इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहां से रे हो गई आपकी रिफ्लेक्टेड। इसके बाद आपको फिर क्या होगा, अब ये मीडियम कौन सा है, रेयर मीडियम। ये आपका कौन सा मीडियम है, डेंस मीडियम। यहां लिख देते हैं ब्रैकेट में, यूज अनदर मार्कर। ये आपका डेंस मीडियम है और ये आपका कौन सा मीडियम है, रेयर मीडियम। तो ये भी आपका कौन सा मीडियम है, रेयर मीडियम। लेटरल शिफ्ट होगा यहां पे। अब देखिए यहां पे क्या होगा, ये आपका कौन सा मीडियम है, डेंस मीडियम, ये है रेयर मीडियम। तो बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो बेंड्स अवे होगी यहां पे। तो ब्लैक वाला इस्तेमाल करते हैं यहां पे। ये आपका इमर्जेंट एंगल है, ये फॉर इमर्जेंट एंगल। देखिए यहाँ पे दो पैरेलल लाइंस बन रही है। पैरेलल लाइंस वो होती है जो आपस में टकराए ना, तो यहाँ पे ये वाला, ये आपका R हो गया और ये आपका R डैश हो गया। ये वर्टिकल अपोजिट एंगल है, यहाँ पे वर्टिकल अपोजिट एंगल नहीं, सॉरी, ये अल्टरनेट एंगल है, अल्टरनेट एंगल है। ये वाला एंगल इस वाले के एंगल के बराबर होगा। तो एंगल R, ये आपका नोट कर लीजिए, एंगल R इक्वल टू R डैश। ये आपके अल्टरनेट एंगल क्या है, आपके अल्टरनेट एंगल। मैथ में आपका कंसेप्ट है, थोड़ा फिजिक्स में मैथ भी होती है। अगर जिस बच्चे की मैथ अच्छी होती है उसकी फिजिक्स ऑलरेडी अच्छी हो जाती है। मैथ सारे सब्जेक्ट का बैकबोन है, समझिए। मैथ अच्छी तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब अच्छी हो जाएगी आपकी। तो R, एंगल R इक्वल टू एंगल R डैश के बराबर, एंगल R जो होगा एंगल R डैश के इक्वल हो जाएगा, राइट। इसका पूरा नाम भी लिख सकते हैं, नाम देना चाहे तो नामकरण संस्कार कर सकते हैं। इसका पूरा नाम दे दीजिए इसका, ये अच्छे से, ताकि अच्छे मार्क्स लाने के लिए आपको देखना पड़ता है। आपको आता है टीचर को ताकि नहीं आप क्या बताना चाहते हैं, क्या एक्सप्लेन करना चाहते हैं। तो हम यहाँ से एंगल R इक्वल टू एंगल R डैश समझ में नहीं आएगा ना, इसलिए पूरा नाम लिख देते हैं यहाँ पे। यहाँ पे लिख देते हैं, सब नाम अलग अलग होने चाहिए, सारे अल्फाबेट अलग अलग होने चाहिए। N P हो गया P R S। अब देखिए सारे नाम हो गए। अब इस एंगल का नाम क्या होगा, अगर दूसरा नाम लिखा जाएगा तो क्या लिखा जाएगा, जिस वाले एंगल का नाम लिखना होता है उसको बीच में रखते हैं। ये आपका रूल पढ़ा है आपने, छोटी क्लास के बच्चों को है, लेकिन बताना पड़ रहा है आपको। NOP क्या नाम हो गया इसका, NOP, that will be equal to N, इसका ऐसा एंगल का नाम क्या है, NP, यहां पे लिख देते हैं Z। इसका नाम क्या हो गया, OPZ, एंगल OPZ। एक बार टैली कर लेते हैं, कहीं गलत ना हो जाए ना। क्वेश्चन का आंसर निकालने के बाद भी आपको आंसर चेक करना पड़ता है ना, ऐसा थोड़ी ना कि आपने जो कर दिया एकदम 100% यूनिवर्सल ट्रुथ हो गया।
उसको चेक करना पड़ेगा ना। देखिए यहाँ पे देखिए इस वाले एंगल को बीच में रखना है हमें, तो यहाँ पे क्या हो गया एनओपी, एनओपी बीच में आया क्या, अब इसका नाम रखना है क्या होगा ओपी और जेड, तो ये आपका नाम हो गया। अच्छा अब ये ज्यादा अच्छा लग रहा है कि ये पहले वाला लिखा है, जैसे ये बताइए आप, ये ज्यादा बेटर लग रहा है, ठीक है। तो ये एंगल उसके नाम हो गए, ये एंगल बराबर है। अभी इसको जब जब पूरा सॉल्व करेंगे, पूरा इसका डेरिवेशन करेंगे, इसका डेरिवेशन करेंगे तो आपको पूरा बताएंगे कैसे इक्वल है, ठीक है। तो अब इसका डेरिवेशन इधर करना पड़ेगा क्योंकि इधर जगह नहीं है। तो सबसे पहले हम रिफ्रेक्टिव इंडेक्स, इस ग्लास का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स, ये आपकी रे 1 है, 1 2 1। देखिए 1 एयर को हम ए से लिखते हैं, एयर को कैसे लिखते हैं एयर, ग्लास को जी से लिखते हैं और एयर को फिर ए से लिखते हैं, ठीक है। एयर ग्लास और एयर, एयर ग्लास एयर। तो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स क्या होगा, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स को एम से कहीं कहीं एम कहीं उसमें एन से लिखा होता है और कहीं कहीं क्यू से लिखा जाता है। तो एम रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है, तो यहां पे क्या हो जाएगा ए एन जी, ए एन जी, थोड़ा यहां पे लिख देते हैं क्योंकि ए एन जी, ए एन जी। ग्लास एयर रे कहां से जा रही है, एयर से ग्लास में जा रही है, तो क्या हो जाएगा ए एन जी इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन आई अपॉन साइन आर, साइन आई अपॉन साइन आर। लगाया लॉस ऑफ रिफ्रैक्शन का, लॉस का सेकेंड वाला लॉ लगाया हमने यहाँ पे, ए एन जी इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। अब इसके बाद हमने यहाँ पे फिर लगाया, यहाँ पे लगाया यहाँ पे, अब यहाँ पे लगाया जाएगा इस वाले में, हाईलाइट कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो यहाँ पे जब लगाएंगे तो क्या होगा जी एन ए, क्या होगा ग्लास से एयर में रे जा रही है, जी एन ए क्या होगा जी एन ए, जी एन ए हो जाएगा साइन आर डैश इक्वल टू साइन ई। दैट इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दैट इज इक्वेशन नंबर 2। आप लोग बीच बीच में भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्योंकि हम हट जाते हैं यहाँ से, ताकि आपको नोट करने में आसानी होगी क्वेश्चन में हो क्या रहा है डेरिवेशन में, इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि हो क्या रहा है आखिरकार। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको फॉर्मूला देखने में दिक्कत हो रही होगी, ठीक है। इस पूरे ग्लास स्लैब के रिफ्रैक्शन में हम आई एंगल आई इक्वल टू एंगल आई ही प्रूव करेंगे, एंगल आई इक्वल टू एंगल आई इंसिडेंट एंगल के बराबर होता है, ये वाला एंगल होता है इस वाले एंगल के, टिक मार्क कर दे रहा है, ये एंगल उस वाले एंगल के, ठीक है। तो यहाँ पे आपका देखिए, अब देखिए क्वेश्चन में हमें लाना क्या है ये देखना, हमें हमेशा लक्ष्य पे हमेशा ध्यान रखें। स्वामी विवेकानंद जी कहते थे कि हमेशा लक्ष्य पे ध्यान रखिए, आपका गोल क्या है। ड्रीम उनका ही पूरा होता है जो सपने जो है उन्हीं पूरे होते हैं जो मेहनत करते हैं, है ना, उसकी तैयारी पहले करते हैं, आगे 10 साल की प्लानिंग करते हैं, उन्हीं का ड्रीम पूरा होता है, ठीक है। तो हमारा लक्ष्य क्या है, हमें एंगल आई इक्वल टू एंगल ई करना है, ठीक है। तो साइन आई और साइन आर, अब ये देखिए यहाँ पे अगर हम ये डिनोमिनेटर कहते हैं और नीचे वाले डिनोमिनेटर कहते हैं, डिनोमिनेटर कहते हैं, डिनोमिनेटर कहते हैं, ठीक है, और डिनोमिनेटर कहते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 जो दिखाई दे रही है इधर से देखते हैं, यहां से इसके पार्ट का इधर दिखा देते हैं आपको। देखिए यहाँ पे इक्वेशन 2 दिखाई दे रही है, इसमें हम क्या करेंगे न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में लेंगे और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में, यानी क्या कर देंगे, अब जी एन ए अपॉन 1 नीचे कुछ लिखा था यानी 1, ठीक है। तो हो गया 1 अपॉन जी एन ए, क्या हो गया 1 अपॉन जी एन ए। रे जा रही है ग्लास से एयर में, रे कहां जा रही है ग्लास से एयर में, जी एन ए। अब क्या हो जाएगा साइन ई अपॉन साइन आर डैश, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हो गई, अब क्वेश्चन नंबर 1 और 3 को देखना है, फोकस करना है क्वेश्चन नंबर 1 और 3। देखिए साइन आई साइन ई,
देखिए हमें किसी तरह ANG को 1/GNA के बराबर होता है, ये प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी के कारण होता है, ANG इक्वल टू 1/GNA। इसका भी हम जो है इसका भी वीडियो जो है इसका भी कैसे होता है, इसका ये प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी POR, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी के कारण जो है 1ANG जो होता है 1/GNA के बराबर होता है। अब हम देख पा रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो रहा है, लेफ्ट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो रहा है यहाँ पे, तो यानी कि ANG और 1/GNA इक्वल हो रहा है। तो हमें क्या करेंगे, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों ही आपके इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड साइड जब मैथमेटिक्स से पढ़ा रखा है हमने कि जब लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल होता है तो राइट हैंड साइड के इक्वल हो जाता है, ठीक है। तो यानी क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड LHS के इक्वल है, तो RHS के इक्वल हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड RHS के इक्वल हो जाएगा। तो RHS क्या आ जाएगा, sin R डैश अपॉन sin E अपॉन sin R डैश अपॉन sin E, sin E सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, कोई बात नहीं, sin E अपॉन sin R डैश क्वेश्चन 3 से आया, ये टर्म कहां से आया, इक्वेशन 3, इक्वेशन 1 से क्या आया, sin I अपॉन sin R। ठीक है, गॉट इट, समझ में आया आपको? कोई डाउट है तो फिर आप कमेंट में पूछ सकते हैं। साइन ई अपॉन साइन आर डैश साइन आई अपॉन साइन आर। अब देखिए यहाँ पे आर डैश आर इक्वल के हमें बराबर कर रखा है, ये आपकी मैथमेटिक्स में थ्योरम होती है, अल्टरनेट थ्योरम होती है, अल्टरनेट इक्वल है यहाँ पे, तो आर डैश आर के इक्वल कैंसिल हो जाएगा, तो साइन भी कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक है, तो आई इक्वल टू ई के इक्वल हो जाएगा, तो एंगल आई इक्वल टू एंगल ई के बराबर होगा। इसका डेरिवेशन अक्सर पूछा जाता है और पेपर में बोर्ड परीक्षा में, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हैशटैग लगा रखा है हमने। तो इस प्रकार जो है ये पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अब जो बचा हुआ पार्ट है रिफ्रैक्शन का वो हम नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे। तो इस प्रकार आपको कैसा लगा वीडियो आप कमेंट में करिएगा, तो हमारे डिवाइन वर्ल्ड एजुकेशन को पूरा सहयोग करिए और अच्छे से अच्छे वीडियो और भी अपलोड किए जाएंगे। थैंक यू, दैट्स ऑल।